बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूँ आमिर सफ़र और मैं हूँ माहमबाद। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान के इंतकाल के बाद सूबे में एक नया आईनी बहरान पैदा हो गया है कि निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर कैसे किया जाएगा। आईन पाकिस्तान में सिर्फ पहली बार निगरान वज़ीर आज़म या सूबे के वज़ीर आला के तकर्रुर का आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। आइन के आर्टिकल 224 या 234 के तहत ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है। अगर निगरान वजीर आज़म या किसी सूबे का वजीर आला मुस्ताफ़ी हो जाए या उसकी वफात हो जाए तो नए निगरान वजीर आला की तकर्री कैसे होगी। इस अहम मामले के बारे में आईन पाकिस्तान में कोई शिक मौजूद नहीं है। आईन पाकिस्तान में सिर्फ पहली बार निगरान वजीर आज़म या सूबे का वजीर आला का आईनी तरीकाकार मौजूद है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 224 के मुताबिक असम्बली का कायदेवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुशावरे से निगरान वजीर आज़म या निगरान वजीर आला का तकर्रर करते हैं। अगर वो 3 दिन में किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके तो मामला आईनी कमेटी के सुपुर्द किया जाता है, जिसमें दोनों जानिब से 4 मेंबरान शामिल होते हैं। अगर कमेटी किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सके तो मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द हो जाता है और इलेक्शन कमीशन 48 घंटों में एक नाम फाइनल करता है। ये वो तरीकाकार है जो कि आईन पाकिस्तान में दर्ज है, मगर मौजूदा सूरत हाल के बारे में आईन पाकिस्तान खामोश है। आईनी माहिरीन का ख्याल है कि नए निगरान वजीर आला KP के तकर्रुर के लिए साबिक वजीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बैठकर एक नाम का फैसला कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन भी इस सूरत हाल में सूबे का निगरान वजीर आला का तकर्रुर कर सकता है। आइन की मर्जी नहीं, उसका यानी स्पिरिट है, वो ये है कि वजीर आला के जो मनसब में रह चुके हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो रह चुके हैं, वो आपस में बैठ के बात कर लें और ECP को कोई नाम दे दें। अल्टीमेटली मामला तो इलेक्शन कमीशन ही के पास जाना था, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने तय किसी का तकर्रुर कर दे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की राय के मुताबिक आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वजीर आला का तकर्रुर किया जाएगा और क्योंकि इस वक्त मुल्क में कोई कौमी या सूबाई असम्बली मौजूद नहीं तो ईवान बाला ये किरदार अदा करेगा और लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर सेनेट से होंगे और वो आइन के आर्टिकल 224 के तहत इस अमल को अंजाम तक पहुँचाएंगे। आइन के आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो बस सेनेट की खिदमत हासिल की जाती है। तो दोनों लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत से अगर किसी पर नाम पर इत्तेफाक राय ना हो सका तो ये मामला जो है सेनेट की कमेटी में जाएगा। और यहाँ भी अगर किसी मामले पर किसी मंतकी नतीजे पर ना पहुँच सके तो फिर ये मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो 48 घंटों में फैसला करेगा। आईनी माहिरीन के मुताबिक इस मसले का हल एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 234 के मुताबिक गवर्नर सदर मुमलिकत को खत भी लिख सकते हैं, जिस पर सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर एडवाइस लेकर फैसला कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल जबकि आइन में कोई प्रोविजन नहीं है, 2 सूरत हाल हो सकती है। या तो सदर का प्रोक्लेमेशन इशू करे अंडर आर्टिकल 234 जो बड़ा रेयर होगा कि असम्बली की कंस्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड नहीं करता ऐसे सर्कमस्टांसिस में, लिहाजा गवर्नर पावर एक्सरसाइज करे। या ये मुमकिन है कि गवर्नर साहब एक लेटर लिख ले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को और उनको कहें कि इस मामले पे आप प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखिए, समरी मूव कर ले और प्रेसिडेंट इस पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले। फॉर नाउ आइन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि अगर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो कौन चीफ एग्जीक्यूटिव होगा ऑफ द प्रोविंस। आईन पाकिस्तान तो निगरान वजीर आला की दोबारा तकर्री बारे खामोश है। अब देखना यह है कि ये मामला किस करवट बैठता है, मगर जब तक निगरान वजीर आला का तकर्रर नहीं हो जाता सूबे के मामला गवर्नर देखेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कराची पहुंच गए। इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम किसी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने नहीं जा रहे। MQM से हमारा इत्तेहाद हो चुका है। हमारी क़यादत ने हमेशा अमन के लिए काम किया। कराची में अमन का सहरा नवाज शरीफ है। सरदार अय्याज सादी का कहना था कि PP से हमारा ताल्लुक है। हमने 16 महीने में 7 काम किया। वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा तो जाती उम्रा से होगा। हम किसी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने नहीं जा रहे। 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन लड़ना और अपने हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करना हर जमात का फंडामेंटल राइट है। MQM का और PMLN का आपस में इलेक्टोरल एक जो कॉपरेशन है उसका फैसला हो गया है। कराची में अमन लाने का जो सेहरा है वो नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप के सेहरा है। लेकिन आप जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादा इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं, तो इसलिए वफाक एक हद तक अपना किरदार अदा कर सकता है। हमारा उनसे ताल्लुक़ है
हमने 16 महीने हुकूमत में भी इकट्ठे काम किया और अगर फिर ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान में तो सारी सियासी जमातें फिर से भी बैठ सकती हैं। जब हम इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं और ये जिक्र होता है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना रही है तो ये तो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। ये जो है कि लाहौर से नहीं होगा, वो लाहौर शहर की अंदरून की बात कर रहे हैं या बाहर की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। हमारा अगर बस चला तो नवाज शरीफ साहब भी होंगे, उनको चाहे आप लाहौर से गिन लें या जाती उम्रा से गिन लें। और अब कारोबार की दुनिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते भी जारी रहा। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में इजाफा गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते भी जारी रहा। IMF के साथ जारी मुज़ाकरात, गैस की कीमतों में इजाफे, शरह सूद में मुमकिना कमी और अक्टूबर में तरसीलात ज़र $2.5 अरब पर पहुंचने की खबरों ने स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स को तारीख में पहली बार 55,506 पॉइंट्स पर पहुंचा दिया। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते 100 इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। रवां साल जनवरी से अब तक स्टॉक मार्केट ने अपने इन्वेस्टर्स को 35% का मुनाफा दिखाया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते इम्पोर्टर्स की अदायगियों का जोर बरकरार रहा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में ₹2.07 इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹287.03 पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹288 में आवाम को मिल रहा है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।